थ्योरम 41 को समझना है इजी तरीके से तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक ताकि आपको थ्योरम 41 इजीली समझ में आ जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिंह ट्यूटोरियल उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 10 वेस्ट बंगाल के थ्योरम सीरीज में हैं, ठीक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि है थ्योरम नंबर 41 और ये माना जाता है कि बोर्ड्स का फेवरेट थ्योरम है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि फेवरेट थ्योरम बोलने का मतलब क्या है कि अक्सर इस थ्योरम को जो कि 41 है उसको पेपर में यानी बोर्ड अपने एग्जाम्स में देता रहता है, ठीक है। तो ये समझेंगे मेरे साथ आप लोग, ठीक है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस वीडियो में एंड तक बने रहें और इस थ्योरम को समझे। रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला है, ये मैं बार बार बोलते आ रहा हूं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इस थ्योरम को समझे, ठीक है, ताकि आप अपने बोर्ड्स एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 41 जो है क्या स्टेटमेंट दिया है इसमें देखेंगे कि प्रूव दैट इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, then the line segment joining the point of contact and the exterior point are equal and they subtend equal angles at the center। ठीक है, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। बोला क्या है कि इसको सिंपल तरीके से समझेंगे। बोला है एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। एक सर्कल है यहाँ पे, एक सर्कल है यहाँ पे, सर्कल के बाहर वो पॉइंट है, ठीक है। अब उस पॉइंट से दो टैंजेंट को ड्रॉ करना है उस सर्कल पे, ठीक है। उस पॉइंट से दो टैंजेंट को ड्रॉ करना है उस सर्कल पे। ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटीरियर पॉइंट, राइट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब सर्कल के बाहर में जो पॉइंट है उसको एक्सटीरियर बोलेंगे, ठीक है। और उस एक्सटीरियर पॉइंट से दो टैंजेंट बनाना है मेरे को इस सर्कल पे। तो मान लीजिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। इस पॉइंट से ये आ रहा है, ठीक है, बन रहा है। जैसे ही बनेगा दोनों सर्कल को टच करेगा, दोनों टैंजेंट मेरे उस सर्कल को टच करेगा। अब मेरे को प्रूफ करना है कि ये जो है, देखिए इसी का ये डायग्राम हम लोग बनाए हैं। जैसे P था मेरा पॉइंट, ठीक है, दोनों टच कर रहे हैं, एक B पे एक O पे। तो सबसे पहले मेरे को प्रूफ करना है कि ये जो PA जो है, PA जो टैंजेंट है और PB जो टैंजेंट है वो दोनों इक्वल है, वो दोनों इक्वल है। उसके साथ साथ ये दोनों देखेंगे, एक सेंटर से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक सेंटर से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ये पता है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से क्या करेंगे, सेंटर को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही ज्वाइन करेंगे एंगल जो फॉर्म हो रहा है देखेंगे यहाँ पे, एंगल POA एंड एंगल POB, ये एंगल और ये एंगल। प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल सेम है, प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। एक बार फिर से और मैं समझाता हूं। लिखा गया प्रूफ दैट टू टैंजेंट्स, ये एक टैंजेंट हो गया, ये दूसरा टैंजेंट, ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड इट। ड्रॉन टू अ सर्कल, इस सर्कल पे बनाया गया है एक पॉइंट जो कि बाहर है, फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड इट, ठीक है। देन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देन द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट आके यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट आके यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है सर्कल को। और ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां पे टैंजेंट मेरा सर्कल को टच करता है और फिर निकल जाता है आगे की तरफ, उस कॉन्टैक्ट को जहां पे सर्कल टच हो रहा है उस लाइन से, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये चीज हम लोग ऑलरेडी थ्योरम नंबर 40 में डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग नए हो मेरे वीडियो पे तो आप जा करके थ्योरम नंबर 40 देखो, ताकि वहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस थ्योरम में हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा थ्योरम 40 वाला वीडियो देखो ताकि ये और इजी तरीके से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। उसमें हम लोग टैंजेंट के बारे में डिस्कस किए थे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। क्लियर हो गया। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। एक्सटीरियर पॉइंट से जो लाइन आ रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में, एक्सटीरियर पॉइंट से जो लाइन आ रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में, आर इक्वल, ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। एक्सटीरियर पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ रहा है, एक्सटीरियर पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में जो लाइन सेगमेंट आ रहा है दोनों जगह, वो दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। उसके साथ साथ एंड दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, सेंटर पे ये सेंटर है, राइट। यहाँ पे ये जो एंगल जो बन रहा है ना, इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है मेरे को प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, सेम है। मेरे को प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है। आशा करता हूं मैंने आपको ये स्टेटमेंट जो है ना वो समझा पाया अच्छी तरीके से, ठीक है। कोई भी डाउट होगा कमेंट में बताइएगा, कोई भी डाउट हुआ कमेंट में बताइए, हम है क्लियर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। गिवन पे आते हैं, देखिए
अब ये जो है ना, इस थ्योरम का आप बोल सकते हैं कि ये बेस्ट डायग्राम है, ठीक है। इस थ्योरम के लिए डायग्राम हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है, समझने में भी आसान है। क्या लिखे हम लोग, पी बी अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल विथ सेंटर ओ। पी एक पॉइंट है, पी एक पॉइंट है सर्कल के बाहर, सर्कल के बाहर। क्लियर, क्लियर। कौन सा सर्कल, वो सर्कल जिसका सेंटर क्या था, ओ था। वो सर्कल जिसका सेंटर क्या था, ओ था। क्लियर। उसके साथ साथ देखेंगे, हाँ, फ्रॉम पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन whose point of contact are A and B respectively। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, दो टेंजेंट मेरा ड्रॉ किया गया है सर्कल जिसका सेंटर O है उसके ऊपर। पहला टेंजेंट क्या है, PA, राइट, PA या PAP बोलो, ठीक है। P पॉइंट था, P से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया जिसका नाम था PA, और एक टेंजेंट ड्रॉ किया उसी पॉइंट से जो कि था मेरा PB, ठीक है। क्लियर, दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। हुज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर A एंड B। हुज, उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोस्तों वो क्या है, A और B है। ये जब टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे थे सर्कल पे आके यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा था, यानी वो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लोगों ने नाम दे दिया A। क्लियर। और जैसे ये वाला लाइन सेगमेंट हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, ये सर्कल को आके यहाँ पे टच कर रहा था, यानी यहाँ पे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा, उसका नाम हम लोग ने दे दिया B, ठीक है। तो दो टेंजेंट दैट इज PA एंड PB आर ड्रॉन, ठीक है, जो मेरे सर्कल को टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि है A एंड B रेस्पेक्टिवली। क्लियर, क्लियर। अब देखेंगे, लिखा गया OA OB एंड OP आर जॉइंट। OA OB एंड OP आर जॉइंट, ठीक है। ये ऑलरेडी डायग्राम, कंप्लीट डायग्राम है ये, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, सेंटर O था, O से A को ज्वाइन किया, O से B को ज्वाइन किया, और O से P को ज्वाइन किया। क्लियर। क्या किया, ये O था, O से हम लोगों ने A को ज्वाइन किया, फिर B को ज्वाइन किया, फिर हम लोगों ने ये जो लाइन था P को ज्वाइन किया। क्लियर, क्लियर, ज्वाइन किया, ठीक है। जैसे ही ज्वाइन करते हैं ना, दिस PA एंड PB subtend angle POA and angle POB at the center respectively। क्या बोला है, जैसे ही हम लोग ज्वाइन करते हैं दोस्तों, क्या ज्वाइन किया हम लोगों ने, OA को ज्वाइन किया, OB को ज्वाइन किया, और उसके साथ साथ हम लोग क्या किए, OP को भी हम लोग ज्वाइन किए, राइट। जैसे ही ज्वाइन करते हैं देखेंगे वो क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है। दिस PA एंड PB एक एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर में, सेंटर में एक एंगल सबटेंड कर रहा है जिस एंगल का नाम है POA एंड POB। POA यानी ये वाला एंगल, एंड एंगल POB यानी ये वाला एंगल। क्लियर, क्लियर, दिस इज द गिवन। गिवन में हमें यही दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा बड़ा है गिवन, लेकिन समझना पड़ेगा हम लोग को, और होप, मैंने आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ, ठीक है। बहुत आस्ते आस्ते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सब एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड को अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी मेरे साइड से गलती हो जा रही है जो आपको मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, आप लोग प्लीज कमेंट में बोलो। मैं आशा करता हूँ, मैं ट्राई करूंगा उसको क्लियर करने का, ठीक है। उसको क्लियर करने का हम लोग ट्राई करेंगे। तो ये समझ में आ गया कि जो सबटेंड कर रहा था एंगल मेरा PA और PB जो कि सेंटर में था, दैट इज POA एंड POB, ठीक है। दो एंगल जो कि सेंटर में था। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि गिवन में ही हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया उस चीज को, ठीक है। गिवन में ही हम लोगों ने वहां पे ज्वाइन कर दिया, और बुक में भी सेम चीज है, ठीक है। अब प्रूफ करने क्या बोला है, राइट। तो आपको पता ही है ना क्या प्रूफ करने बोला है। प्रूफ करने यही ना बोला है, ये जो दो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर में उसको प्रूफ कर दो, दोनों इक्वल है। उसके साथ साथ जो टेंजेंट था PA एंड PB, जो मेरा दो टेंजेंट था दैट इज PA एंड PB, ये वाला इसको प्रूफ कर दो, मतलब ये और ये प्रूफ कर दो कि दोनों मेरा सेम है, ठीक है। दोनों टेंजेंट मेरा सेम है, इसको प्रूफ कर दो, ठीक है। आइए तो देखिए टू प्रूफ में क्या लिखा मैंने। नंबर 1 हमको क्या प्रूफ करना है, PA इक्वल्स टू PB, जो लाइन सेगमेंट PA जो कि टेंजेंट भी है, और जो PB जो कि मेरा टेंजेंट और लाइन सेगमेंट दोनों है, उस दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। दूसरा क्या है, एंगल POA इक्वल्स टू एंगल POB। एंगल POA है उसको प्रूफ कर दो कि वो बराबर हो रहा है एंगल POB के, वो कि बराबर हो रहा है एंगल POB के। क्लियर, क्लियर। अब देखेंगे प्रूफ में आते हैं।
प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या लिखा है दोस्तों, पढ़ो आप लोग। क्या लिखा है कि PA एंड PB आर टेंजेंट्स एंड OA एंड OB आर रेडियाई थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोला है, PA एंड PB, PA एंड PB क्या है, टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स है, ये हमें पता है, ठीक है। एंड क्या लिखा है, OA एंड OB, OA एंड OB, ये दोनों हम लोग ने ड्रॉ ज्वाइन किया था गिवन में। वो क्या हो जा रहा है भाई, रेडियाई हो रहा है, राइट, रेडियाई हो रहा है थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी जहां पे कॉन्टैक्ट हो रहा है वहां से अगर मैं इसको ज्वाइन किया तो ये क्या बन रहा है, एक रेडियस बन रहा है, और ये भी मेरा एक रेडियस बन रहा है, कहां पे, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब क्वेश्चन आता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में ही क्यों, क्योंकि मेरे को वही चीज प्रूफ करना है। अगर आप लोग चाहोगे तो ऐसे भी एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, बोलोगे कि भैया यस सर ये वाला भी तो रेडियस है, हाँ भाई वो भी रेडियस है, वो भी रेडियस है, लेकिन जो मेरे को थ्योरम में प्रूफ करने दिया उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, राइट। तो हम लोगों को प्रूफ करने बोला था, ये प्रूफ करो PB और PA इक्वल है, ठीक है, उसके बाद एंगल POA एंड एंगल POB इक्वल है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहां हो रहा था सर्कल का, B पे और A पे, राइट। तो वहां पे अगर एक मैं सेंटर से लाइन ड्रॉ कर देता हूं, वो भी तो मेरा रेडियस ही ना हुआ, फ्रॉम द थ्योरम 40, राइट। थ्योरम नंबर 40 में तो यही प्रूफ किए ना कि सेंटर से जो लाइन ड्रॉ हो रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में, वो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, वो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। क्या बोलना चाहता हूं मैं कि सेंटर से, मान लीजिए सेंटर से जो लाइन इसके ऊपर गिर रहा है और ये मेरा क्या है, टेंजेंट है, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, वो मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, राइट। वही चीज हम लोग थ्योरम नंबर 40 में पढ़े थे, थ्योरम नंबर 40 में वही पढ़े हम लोग, राइट। तो वही चीज यहां पे भी दिया है कि PA एंड PB क्या है, मेरे दो टेंजेंट्स है। अब OA OB क्या हो रहा है, मेरा रेडियस हो रहा है थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज A एंड B जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। OA रेडियस हो रहा है, OB भी मेरा क्या हो रहा है, रेडियस हो रहा है। क्लियर। और जैसे ये होता है तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि OA परपेंडिकुलर टू PA, OA जो है, OA है वो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है PA पे। PA जो टेंजेंट है उस पे मेरा क्या हो रहा है, ये लाइन जो है परपेंडिकुलर हो रहा है। कहां से हो रहा है भाई, थ्योरम नंबर 40 देखें। थ्योरम नंबर 40 में मैंने बहुत ये चीज को समझाया, बहुत बारीकी से इस चीज को समझाया है कि टेंजेंट जो कि होता है और सेंटर से जो लाइन गिरता है उस टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो क्या होते हैं, हमारे परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो हम लोग लिख दिए कि OA एंड PA क्या, सॉरी आ गया, हाँ, OA एंड PA एंड OB एंड PB क्या है, परपेंडिकुलर है। OA परपेंडिकुलर टू PA, OA परपेंडिकुलर टू PA, ठीक है, PA पे परपेंडिकुलर हो गया, उसके साथ साथ OB परपेंडिकुलर हो गया PB पे, OB परपेंडिकुलर हो गया मेरा PB वाले टेंजेंट पे। क्लियर, क्लियर, राइट, क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे जैसे ये परपेंडिकुलर हो रहा है दोस्तों, आप लोग देखो ध्यान से, जैसे ये परपेंडिकुलर हो रहा है तो आपको पता है ना कि एक परपेंडिकुलर क्या होती है, जैसे दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे जो एंगल बनता है ना वो 90-90 का बनता है, राइट। तो PA पे मेरा OA क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला जो एंगल बन रहा है और ये वाला जो एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर, 90 डिग्री हो गया, राइट। अब देखिए कि ये वाला अगर एंगल 90 डिग्री हो गया, अब आप मेरे को बताओ, एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, राइट, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो जैसे ही मेरा ये वाला एंगल 90 डिग्री बन जा रहा है, क्यों बन रहा है भाई, कि OA क्या है, परपेंडिकुलर हो रहा है ना PA पे, तो एक एंगल मेरा 90 डिग्री हो गया। अब मैंने ये क्वेश्चन किया कि एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, उस ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। और सेम यहाँ पे आपका दो ट्रायंगल बन के आ रहा है, दो ट्रायंगल मेरा बन के आ रहा है जो कि दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। हम लोगों ने लिखा इन राइट एंगल ट्रायंगल POA एंड POB, POA ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, एंड POB यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट, राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। इन दोनों को हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ा नहीं भाई, वो है, पकड़ा नहीं, वो है, ठीक है, क्योंकि 90-90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। जैसे 90 डिग्री बन गया तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या देख सकते हैं दोस्तों कि एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OPB, एंगल OAP राइट इक्वल्स टू एंगल OBP,
OBP क्यों इक्वल हो रहा है भाई? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों क्या है मेरा 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री हो रहा है? क्योंकि यहां पे देखो OA क्या है परपेंडिकुलर है PB से PA से और OB परपेंडिकुलर है मेरा PB से। क्लियर क्लियर। तो ये दोनों 90 डिग्री प्रूफ। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री प्रूफ। OP इक्वल्स टू OP। अब OP इक्वल्स टू OP आप मेरे को बताओ जो 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है एक्चुअल में? एक राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है? ऐसा कुछ होता है राइट, ये ट्रायंगल होता है, ये 90 डिग्री हो गया, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं राइट, हाइपोटेनस बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं राइट, परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब मेरे को आप बताओ कि 90 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है, और 90 डिग्री का ठीक उल्टा वाला जो साइड होता है ना, उल्टा वाला जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस। 90 डिग्री का ठीक सामने, यानी सामने बोलो या उल्टा बोलो, वाला साइड जो होता है वो होता है हाइपोटेनस। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, इसका उल्टा वाला साइड ये है, यानी ओपी है या पीओ बोलो राइट। इसका ये उल्टा वाला साइड है और इसका भी देखो ये 90 डिग्री है, इसका सामने वाला यानी ये वाला साइड है राइट, ओपी राइट। तो इसलिए हम लोग लिखिए ओपी इक्वल्स टू ओपी यानी कॉमन साइड। और दोनों ट्रायंगल में देखो ये जो ओपी है ना कॉमन हो रहा है, और कॉमन के साथ साथ वो क्या है मेरा हाइपोटेनस है, वो राइट एंगल ट्रायंगल का, वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है? हाइपोटेनस है, और दोनों क्या है? वो जॉइंट है यानी कॉमन है, इसलिए उसको हम लोग कॉमन साइड भी बोल सकते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में ओपी कॉमन है और कॉमन के साथ साथ वो क्या है? हाइपोटेनस है। और हाइपोटेनस क्या होता है दोस्तों? सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है मेरे ट्रायंगल का, ठीक है, यानी ओपी जो है ना, ओपी है इस दोनों ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, क्योंकि वो हाइपोटेनस भी हो रहा है। हाइपोटेनस कैसे हो रहा है? 90 डिग्री जहां पे रहता है ना, उसके ठीक सामने वाला जो साइड होता है, उसके ठीक सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे 90 डिग्री है, इसके सामने वाला साइड ये है, तो ये हाइपोटेनस। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला साइड ये है, तो ये हाइपोटेनस। क्लियर क्लियर, ठीक है। ये हम लोग ने लिख दिया कॉमन साइड, उसके साथ साथ मैंने हाइपोटेनस भी लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे, OA इक्वल्स टू OB। OA इक्वल्स टू OB क्यों हो रहा है भाई? भाई रेडियस है, सारे थ्योरम में यही चीज हम लोग करते आ रहे हैं, क्योंकि ये रेडियस है राइट। तो रेडियस है दोनों सेम सर्कल का, रेडियस है सेम सर्कल का राइट। OA एंड OB आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, इसलिए वो दोनों इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया। और जैसे ही इक्वल हो रहा है, अब ध्यान से देखो, तीन चीज हम लोगों ने प्रूव कर दिया, दैट इज इक्वल। एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP राइट एंगल, राइट एंगल। तो इसको मान लीजिए हम R पकड़ लेते हैं, R पकड़ ले, क्यों पकड़ रहे हैं हम बताएंगे। OP इक्वल्स टू OP, हाइपोटेनस है ना, H पकड़ लिया, ठीक है। उसके साथ साथ OA इक्वल्स टू OB, OA इक्वल्स टू OB, ये क्या है? उस ट्रायंगल का साइड है, उस ट्रायंगल का साइड है, H पकड़ लिया, H पकड़ लिया। अब ध्यान से देखो, RHS 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 राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। जब भी मेरा दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा और उन दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट होता है, जब भी मेरा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, दो ट्रायंगल गिवन दिया है आपको, दोनों को प्रूफ करना है, बताओ कि वो RHS है, ठीक है, RHS है, राइट हैंड मतलब कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है, दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करो वो कॉन्ग्रुएंस है, तो वो एकमात्र प्रॉपर्टी से होता है जो कि होता है मेरा RHS। क्लियर। जब भी मेरा दो ट्रायंगल है, दोनों को प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंस है, और एक एंगल अगर मान लीजिए उसमें 90 डिग्री है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी से होगा? RHS से होगा, ठीक है, RHS से होगा, तो राइट हैंड साइड। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर। अब ये कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है पता है ना? अलग अलग होता है, एंगल एंगल होता है, साइड 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 होता है, एंगल साइड एंगल राइट, ये साइड एंगल साइड होता है, और उसके साथ साइड 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 भी होता है, एंगल 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 भी होता है, और RHS यानी राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी जब भी मेरा दो ट्रायंगल क्या रहेगा? राइट एंगल रहेगा, तब वो कौन सा प्रॉपर्टी से प्रूव होगा? RHS वाले प्रॉपर्टी से प्रूव होगा। क्लियर क्लियर, बेसिक्स है। जब भी मेरा दो ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो उन दोनों को प्रूव करेंगे बाय विच प्रॉपर्टी? RHS, ठीक है, बाय विच प्रॉपर्टी? RHS से हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंसी हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। और जैसे ही वो कॉन्ग्रुएंट हो गया,
जैसे ही वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, आपको पता है ना कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, कि जैसे वो कॉन्ग्रुएंट हो गया बाकी सारे एंगल्स और जो साइड्स जो हम लोगों ने प्रूव नहीं किए थे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे उन दोनों ट्रायंगल की। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे बस तीन चीज प्रूव किया, एक एंगल प्रूव किया था यहाँ पे और दो साइड प्रूव किया था इन दो ट्रायंगल के बारे में। लेकिन बहुत सारे ऐसे साइड्स थे जैसे पी बी, पी ए, ये हम लोगों ने प्रूव नहीं किया कि ये दोनों इक्वल है, राइट, ये दोनों इक्वल है, ये भी हम लोगों ने प्रूव नहीं किया। उसके साथ साथ एंगल POA एंड एंगल POB भी नहीं प्रूव किया कि हाँ ये इक्वल है। लेकिन जैसे ही तीन चीज मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, जैसे ही मेरा तीन चीज, पहला है ये, दूसरा और तीसरा, जैसे ही इन तीनों चीज को हम लोग प्रूव कर दिए कि हाँ ये तीनों इक्वल है एक दूसरे से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल था ना, जो कि ट्रायंगल था राइट एंगल ट्रायंगल जो था, वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, राइट। और जैसे वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, हम बोल सकते हैं दोस्तों कि PA इक्वल्स टू PB, यानी PA, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया इस ट्रायंगल से, जैसे ही हो गया तो ये साइड और ये साइड भी तो इक्वल हो गया, ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो गया बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था, दैट इज कॉन्ग्रुएंट या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, उसके साथ साथ ये मेरा वन वाला प्रूव हो गया। सेकंड में क्या है, एंगल POA, एंगल POA यानी ये एंगल आपका इक्वल हो गया एंगल POB, यानी POB। क्लियर 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 हो गया। यानी हम लोग को दो जो प्रूव करने बोला था, नंबर वन प्रूव करने बोला था कि PA प्रूव करो PB होता है कि नहीं, और बोला था कि प्रूव करो P एंगल POA बराबर होता है POB के नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इस दोनों को प्रूव कर दिया, इन दोनों को प्रूव कर दिया, राइट, बाय CPCT। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी से, RHS कॉन्ग्रुएंसी से, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम रहने वाला है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बोर्ड पर्सपेक्टिव, बोर्ड के नजरिए से बहुत ही, और मैंने जैसे ही बोला कि ये बोर्ड का क्या है, बहुत ही फेवरेट थ्योरम रहने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं और एक नई थ्योरम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, माता पिता का सेवा करें। जल्दी मिलते हैं नई थ्योरम के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।